तो हेलो गाइज, आज हम एक न्यू एच मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर शुरुआत में बताता है, मेरा नाम है हान सोंग और मैंने आज तक किसी भी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। मैंने एक बच्चे को बचाया जो बस के सामने आने वाली थी, लेकिन मैं ही दुर्घटना में पड़ गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कहता है मैंने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज़ मैंने देखी। फिर गाइज एमसी एक नर्स को देखता है जिसके बड़े बड़े वाटरमेलन थे। वो एमसी से कहती है, आपको देखकर राहत मिली सर, आप आधे महीने में ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन एमसी बार बार उस नर्स के वाटरमेलन्स को ही देख रहा था। वो कहती है, क्या कुछ गलत हुआ है सर? गाइज एमसी को उस लड़की की सेक्स प्रोफाइल भी दिख रही थी। एमसी कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर एमसी बताता है, सबसे पहले मैंने टीवी पर 9 साल पहले की खबर देखी और सोचा कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक जांच करने के बाद मुझे ये पता चला कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था जब मैं 20 साल का था। अब मैं 9 साल पहले पास्ट में आ गया, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अभी मैं किसी भी लड़की की तरफ देखता हूँ तो मुझे उसकी सेक्स प्रोफाइल दिखती है, जब मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। उनकी प्रोफाइल मुझे क्यों दिख रही है भला? ये मेरे जैसे अकेले वर्जिन व्यक्ति के लिए बेकार है, लेकिन किसी महिला की सेक्स प्रोफाइल देखने का क्या मतलब है? ऐसा भी नहीं कि मैं उन्हें छू सकता हूँ। फिर एमसी स्माइल करता हुआ कहता है, लेकिन रुको, वह पार्ट टाइमर गर्ल, मैं क्यों ना ये एबिलिटी उस पर यूज करूँ? फिर एमसी स्टोर के अंदर जाता हुआ अपने मन में सोचता है, सही है, वो मुझे अभी स्टोर में ही मिलेगी। ये रही वो, मैं उसके पेड़ देख सकता हूँ। और गाइज एमसी उसकी सेक्स प्रोफाइल भी देख लेता है, जैसे नाम किम हीना और गाइज लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। फिर एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, ये लड़की इतनी सुंदर दिखती है, इसके बावजूद यह वर्जिन है और वो नापसंद करती है ग्राहकों द्वारा फेंके गए सिक्कों को उठाना। पहले मैंने गलती से उसके सामने कुछ सिक्कों को गिरा दिया और वो गुस्सा हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इस तरह दोबारा मिलूंगा। तभी एमसी को खड़ा देखकर किम हीना एमसी से कहती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो एमसी कहता है, मुझे आइस ब्लास्टर चाहिए, और अपने कांपते हाथों से पैसे देने लगता है। तभी गाइज एमसी के हाथों से 2 कॉइन नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, फक, अब वो फिर मुझ पे गुस्सा करेगी। फिर एमसी डरता हुआ कहता है, मैं इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन वो एमसी को घूरती हुई कहती है, इतना काफ़ी है। किम हीना का ऐसा रिएक्शन देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, वो नाराज क्यों नहीं हुई? पिछली बार तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। एमसी फिर दोबारा किम हीना से कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे सिक्के फेंकने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वो कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखिएगा। अचानक गाइज एमसी के सामने पैनल आता है, प्लीज़ प्लीज़ को ऐड कर दिया गया है। ये देखकर एमसी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ये क्या है? लेकिन इस सिस्टम के प्लीज़ प्लीज़ शब्दों को देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, क्या इसका मतलब मैं कृपया कहकर जो उससे कहूँगा वह सब करेगी? चलो ट्राई करके देखता हूँ। फिर एमसी किम हीना से कहता है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? तो वो कहती है, सॉरी, मैं अपना नंबर आपको क्यों दूंगी? फिर एमसी कहता है, लेकिन आप ऐसा करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी वो कहती है, मैं आप जैसे लूजर लोगों को अपना नंबर नहीं देती, आप मुझसे संपर्क न करें। तभी एमसी के सामने पैनल आता है, डू इट, यानी गाइज ये करो शब्दों को ऐड कर दिया गया है। तभी गाइज ये करो शब्दों से वो किम हीना एमसी को अपना नंबर दे देती है और अपने मन में सोचती है, मैंने इसको नंबर क्यों दिए? फिर गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है रात में, जब एमसी किम हीना से बातें कर रहा था गाइज मोबाइल में चैटिंग पर। एमसी बताता है, मेरी स्किल्स द्वारा मैं सामने वाले को आदेश दे सकता हूँ, ना चाहते हुए भी उसे मानना ही होगा। और गाइज मोबाइल पर चैटिंग में एमसी किम हीना को पीने के लिए बुलाता है। तभी किम हीना शराब पीती हुई अपने मन में सोचती है, मैं अभी एक अजनबी के साथ शराब पी रही हूँ जिससे मैं दोपहर मिली। तभी गाइज एमसी को भी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, प्लीज़ प्लीज़ का यूज करने से आपकी स्किल का लेवल 2 हो चुका है। उसी समय किम हीना शराब पीते हुए एमसी से कहती है, तुम मुझे लगातार ऐसे क्यों देख रहे हो?
तो एमसी कहता है सॉरी और अपने मन में सोचता है मैं इसके साथ और भी क्या कर सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है लेकिन ये मेरी रिपोर्ट पुलिस में ना कर दे, है ना। फिर एमसी किम हिना से कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो वो कहती है तुम क्या पागल हो, लेकिन एमसी कहता है प्लीज़। तो वो कहती है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ये बहुत अनोइंग है। तभी वो एमसी से कहती है लो मेरा हाथ, और एमसी को हाथ पकड़ने दे देती है। एमसी हाथ को दबाते हुए कहता है तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है। फिर वो अपना हाथ पीछे हटाती हुई कहती है तुम इसे कब तक पकड़े रहोगे। तो एमसी भी कहता है ओ अच्छा। तभी गाइज एमसी किम हिना से कहता है तुम्हारी जांघें बहुत सुंदर है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। ये सुनकर तो वो कहती है ये क्या बेवकूफ़ी है। तो एमसी कहता है प्लीज। गाइज ये सुनते ही तो किम हिना अपनी स्कर्ट ऊपर करती हुई कहती है इसे देखने में पैसे भी शामिल है। ये देखकर एमसी स्माइल करता हुआ अपने मन में सोचता है ये तो काम करता है, चूँकि मैं एहसान मांग रहा हूँ तो वो अपनी पैंटी भी दिखा सकती है। और गाइज एमसी कह देता है उससे क्या तुम अपनी पैंटी दिखा सकती हो। ये सुनकर तो गाइस किम हिना कहती है तुम पागल हो गए हो। और ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में डरता हुआ सोचता है मैं अचानक इतने आगे कैसे चला गया, मैं सही में वर्जिन लूजर ही हूँ। फिर अचानक किम हिना एमसी से कहती है तुम्हें इसकी पेमेंट करनी होगी, और अपनी स्कर्ट को ऊपर करती हुई अपने मन में सोचती है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। फिर एमसी अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहता है ओ माय गॉड इसने काम किया, क्योंकि गाय जो पूरी के पूरी पेंटी ही एमसी को दिखा देती है। एमसी उसे देखने के बाद अपने मन में सोचता है भले ही वो नाखुश दिखाई देती है लेकिन सार्वजनिक स्थान पर अजनबी को पेंटी दिखा रही है। और एमसी स्माइल करता हुआ अपने मन में सोचता है अगर मैं अच्छा करूँगा तो ये सेक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्या मैं उन सभी चीज़ों को भी आजमा पाऊँगा। और गाइज हमारा यह मानवा यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैं इस मानवा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके बाय बाय।